अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बातें मदीना के ताल्लुक से चल रही थी। हदीस नंबर 3930 अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत बयान करती है, काना यौमी बुआसिन यौमन क़द्दमहुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला व रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जंगे बुआस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही मुकद्दर कर दिया था। यानी कहना ये चाहते हैं कि मदीना वालों के दरमियान एक जंग हुई थी और वो जंग हुई थी बुआस, एक जगह का नाम है उस मकाम पर, तो उसी वजह से उसका नाम पड़ गया जंगे बुआस। मदीना के अंदर दो मशहूर कबीले थे, ओस और खजरज। ये दोनों आपस में बहुत लड़ते थे और नतीजा जंगे बुआस के शक्ल में जाहिर हुआ। यानी यहाँ तक कि एक वो दिन आया कि दोनों कबीले मैदान में आए और लड़ाई हो गई, जंग हो गई और नतीजे में इन दोनों कबीले के जितने सरदार किस्म के लोग थे, मालदार किस्म के लोग थे, सब खत्म हो गए। तो इसी के बारे में अच्छा ये बात याद रखें, जंग कोई अच्छी चीज नहीं और इसको कोई आमतौर पर पसंद भी नहीं करता है। एक मजबूरी में जंग होती है। इस्लाम भाई बहुत प्यारा मजहब है, इस्लाम भी इसको पसंद नहीं करता है, लेकिन ये कि अगर हालत ऐसी बन गई तो फिर इस्लाम ये नहीं कहता पीठ दिखाओ और भाग जाओ। इस्लाम ये नहीं कहता कि भाई कोई आपके गाल पर एक चाटा लगाए तो दूसरा भी पेश करो, इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता है। इस्लाम कहता अपना दिफा कर सकते हो, अपनी हिफाजत कर सकते हो, इसके लिए जो भी कदम उठानी पड़ जाए। लेकिन जंग मजबूरी का नाम है। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको दुनिया की कुछ चीजों से अंधी मोहब्बत हो जाए ना, तो उसके हुसूल के लिए वो कोई कदम भी उठा सकते। मसलन एक आदमी को धन दौलत से मोहब्बत होगी, अंधी मोहब्बत, तो उस मोहब्बत की वजह से उसको हासिल करने के लिए कुछ फिक्र नहीं करेगा, चाहे जंग लड़नी पड़ जाए, चाहे केस करनी पड़ जाए, चाहे कोई भी कदम उठाना पड़ जाए, उसकी वो परवाह नहीं करे, क्योंकि उसको वो अंधी मोहब्बत हो गई, तो उसके लिए वो जंग भी करने को तैयार हो जाएगा। इसी तरह जिस बंदे के अंदर कुर्सी से अंधी मोहब्बत हो जाए, ओहदा, इंडिया में सब मामले ही चल रहा है, सारे मसाइल क्या है, कुर्सी का है। भाई कुर्सी नहीं जानी चाहिए, चाहे आवाम मर जाए, स्टूडेंट मर जाए, गोलियां चलानी पड़ जाए, कुछ भी करने पड़ जाए, हमारी कुर्सी नहीं जानी चाहिए। ये अंधी मोहब्बत है। इस अंधी मोहब्बत की वजह से अपनी कुर्सी और ओहदा को बचाने के चक्कर में आदमी किसी भी कदम को उठा सकता है, यहाँ तक कि वो जंग भी कर सकता है, वरना जंग कोई भी पसंद नहीं करता है। सबको पता है कि जंग तबाही का सामान है। जंग जब भी होगी, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक फरीक को मुकम्मल तबाही हो जाए और दूसरा फरीक मुकम्मल महफूज रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एक को गलबा होगा तो शिकस्त होगी, लेकिन जिसको शिकस्त होगी उसका भी नुकसान हुआ होगा, तो इसको कोई पसंद नहीं करता। तो ऐसे वो सो खजरत जो मदीना के दो कबीले थे, बिल्कुल परेशान हो गए थे लड़ के, और जंगे बुआस जब हो गई तो बड़े बड़े सरदार तो मार दिए गए और इनको टेंशन हो गया, तो आमतौर पर कोई पसंद नहीं करता था। ऐसे मौके पर जब ये सारे परेशान होता है ना, तो उसे किसी ऐसे आदमी की तलाश होती है जो हमारे मसाइल को हल कर दे। अब इंडिया में देखें हालात कितने अजीब हैं, लेकिन जैसे कोई एक उभरता है, लोग कहता है ये रोशनी है और बिखेरेगा, लोग उसके पीछे खड़े हो जाते हैं कि यार इसके जरिया लगता है कोई अमन शांति और अच्छा हो जाए। वो अलग बात है, बाद में हो जाके बिक जाए, लेकिन ये अवाम का मिजाज यही होता है कि भाई इन बिगड़े हुए हालात में, इस गैर अमन का जो दौर है, कोई ऐसा बंदा मिले तो सही जो अमन पैदा कर दे। तो ये जंग हो गई और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुंच गए। और जैसे उनको लगा कि भाई आखिर रसूल है, इनके अंदर बड़ी सारी खूबियां हैं और ये है जो हमारे मसाइल का हल निकाल सकते हैं, और हकीकत है आप गए वही कबीले जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे,
मोहब्बत में बदल गए, जान निसार हो गए, एक दूसरे के लिए कुर्बानियां देने का जज्बा रखने लगे, ऐसे हालात बन गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तरबियत की, ऐसी तालीम दी, ऐसी फिक्र आखिरत की तरफ उनके अंदर पैदा कर दी कि उनकी सारी दुश्मनी मोहब्बत में बदल गई। तो उसी का वाकया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना आने से पहले ही जंगी बुआस हो गई थी। कह रहे फ़क़दिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए। वक़द इफ़तरका मलाउहुम, और उन दोनों कबीलों के दरमियान इंतशार था, यानी ओसो खजरत के दरमियान इफ्तराक था, फूट पड़ी हुई थी। ऐसे वक्त में आप आए थे। वह कुतिला सरातुहुम, और उन दोनों कबीलों के बड़े बड़े सरदार, मालदार किस्म के लोग सब इस जंग में, जंग बुआस में मार दिए गए थे। फी दुखुलिहिम फिल इस्लाम, और यही चीज उनके इस्लाम में दाखिले का सबब बना, यानी परेशान थे। और जैसे आप वहां गए, लोगों को समझाया तो फटाफट धड़ाधड़ लोग मुसलमान होते चले गए। तो कभी कभी हालात भी ऐसे बना देता है कि आदमी को उसमें कामयाबी के मनाजिल को तय करना आसान हो जाता है। तो यही है कि हकीकत में जंग कोई अच्छी चीज नहीं है, जहां तक तो हो सके इससे बचना चाहिए। जंग एक मजबूरी का नाम है, जंग में तबाही दोनों तरफ से होती है, लेकिन ये है कि भाई अगर जरूरत पड़ जाए तो फिर इस्लाम भी ये नहीं कहता कि पीठ दिखाकर भाग जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमीन तुम्हें कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा।